हेलो, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना टाइम कैसे लग गया जो आपको नए साल की शुभकामनाएं भेजने के लिए। इसके लिए दो तीन रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि हम लोग अपने सारा जो काम था उसको कंसोलिडेट कर रहे थे, चाहे वो हमारी नो योर राइट्स वर्कशॉप्स हों CHRI और डिसेबिलिटी राइट्स इंडिया फाउंडेशन के साथ, या मेन स्ट्रीम एडवोकेसी वर्क हो, या जो क्रॉस डिसेबिलिटी यूथ नेटवर्क्स में आर्टिकल लिखे जाते हैं, कॉलेज सेशंस लिए जाते हैं और वीडियोस क्रिएट करी जाती हैं, और लर्निंग सर्कल्स जो जितने भी होते हैं उनकी भी प्लानिंग और आई वुड से शेड्यूलिंग चल रही थी। और जो सबसे नया हमारा प्रोजेक्ट है चेंज प्रोजेक्ट, जिसके लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जिसमें हम लोग चाइल्ड राइट्स, हेल्थ, एज रिलेटेड, न्यूट्रिशन, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी और इन्वायरमेंट और एजुकेशन में डिसेबिलिटी को मेन स्ट्रीम करेंगे। तो इस सब की बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक शुभकामनाएं देने वाला वीडियो नहीं है, बट मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। नॉट जस्ट द ओल्ड वॉलंटियर्स, बट ऑल्सो people who may want to join the foundation as a volunteer। जो लोग काम उनको पसंद है और काम में जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मैंने जब फाउंडेशन शुरू करी थी, जब जाफ को शुरू करा था, तब मैंने बात करी थी। दैट इज़ द जावेद आबदी फाउंडेशन फेलोशिप। When I first started JAF, I wanted to launch such a fellowship, and I would like to actually thank Arastu bhai. I would like to thank Manisha ma'am and Ashraf ma'am for guiding me, because at that moment they said that you first need to figure out what you want to do। कि तुम क्या 5 लोगों के साथ काम करना चाहते हो, 50 लोगों के साथ काम करना चाहते हो, 100 लोगों के साथ काम करना चाहते हो, तुम्हारा इम्पैक्ट कैसा होगा, तुम उस इम्पैक्ट पे कैसे काम करोगे, क्यों करोगे और वो क्यों इम्पोर्टेंट होगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले फिगर आउट करनी है बिफोर यू सॉर्ट ऑफ लॉन्च समथिंग और डू समथिंग वेर इन you are giving out a fellowship। So you need to understand how to do that, and I think over the past 1.5-2 years we have figured it out, and that is why I want to introduce that concept to you। Now I will share my Miro board, and the sign language interpretation is going on। हम लोग इसकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको जो ब्रॉड आइडिया है फेलोशिप का, उसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्लान्ड आउट है। इसको डिज़ाइन करते वक्त मेरा एक मेन फोकस पॉइंट था वॉलंटियर की ग्रोथ। दूसरा मेन फोकस था कि जैफ की फेलोशिप में ऑब्वियसली हमारे 3 पिलर्स होने बहुत ज़रूरी थे, जो हैं जर्नलिज्म, एडवोकेसी एंड फ़न। बिकॉज हम लोग जर्नलिज्म और एडवोकेसी करना चाहते हैं एक फ़न वे में। चीज़ों को एक तरीके से फ़न बनाने के लिए हमने पोकेमॉन से बोरो करा है बैच सिस्टम को, और वॉलंटियर्स को ग्रो करने के लिए या एक तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए 3 इनिशियल बैजेस लेने पड़ेंगे, विच आर द बैजेस ऑफ जर्नलिज्म, एडवोकेसी एंड फ़न। तो टू अक्वायर द जर्नलिज्म बैज एक वॉलंटियर को 3 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, 3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी और एक डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू करना पड़ेगा। नाउ टू अक्वायर द एडवोकेसी बैज एक वॉलंटियर को RTI एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी एडवोकेसी के लिए। इससे स्टेम करता हुआ एक CCPD को लेटर लिखना पड़ेगा, जो हमारे चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको, और 2 सेशन लेने पड़ेंगे डिसेबिलिटी राइट्स अवेयरनेस के कॉलेजेस में एज पार्ट ऑफ आर CDYN प्रोजेक्ट। नाउ टू अक्वायर द फन बैज, वॉलंटियर को एक लर्निंग सर्कल कंडक्ट करना पड़ेगा। लर्निंग सर्कल एक प्रोजेक्ट है जिसमें वॉलंटियर जो चाहे प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हों। लास्ट ईयर किसी ने, जो मेरा एक फेवरेट लर्निंग सर्कल था, कास्ट एंड डिसेबिलिटी पे प्रेजेंटेशन था जो एक वॉलंटियर ने लिया था, एंड इट वाज कम्प्लीटली टेरिफिक एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। सो वी वुड वांट वॉलंटियर्स कमिंग अप विद फन थिंग्स एंड presenting on those things, and helping us learn and others also learn।
then the second task would be to find other people with disabilities. वी नीड टू रीच आउट, वी नीड टू फाइंड, हम लोगों को ढूंढने हैं. अंडर द लॉ देर आर 21 different types of disabilities. To be truly inclusive, we can't just be, we can't claim to be across disability youth network if we only have, let's say, people who are blind, people who are deaf, and people who have physical disabilities or locomotor disabilities. So we would want the volunteers to reach out and talk to, आप बात करें, आप अंडरस्टैंड करें जो अलग अलग चैलेंजेस हैं या एक तरीके से कॉमन एडवोकेसी पॉइंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़. इस सब चीज़ों को एक तरीके से एक मेमोरी बनाएं, डॉक्यूमेंट करें, पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं, जैसे भी आप चाहते हैं. क्योंकि some of the best times I have had with Javed Namu are at his events or at the World Disability Day or at some training that he's giving, or just by being in the car with him, and he was just talking on the phone to some random minister, and I would just ask him किससे बात हो रही थी, what is the issue, what is the point of that, and we would want you to document the memory and draw strength from that, because I definitely draw strength from my memories with Javed Namu, my memories with the volunteers, and the road to advocacy is a long one and quite a hard one. इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप इन memories को document करें, preserve करें और उससे strength draw करें. After acquiring the 3 badges of journalism, advocacy and fun, a volunteer to grow really needs to lead something. एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें जितने भी जैफ के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नो योर राइट्स की वर्कशॉप्स हो या CD बाइन हो या मेन स्ट्रीम एडवोकेसी वर्क हो या जो सबसे नया चेंज प्रोजेक्ट है वो हो, वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है या तो जावेद नामू के लार्जर विजन से जुड़ा हुआ है. एंड वी वांट volunteers or young people who are working with us to explore. कई बार volunteers कुछ नई नई चीज़ें करना चाहते हैं and they should be able to do that, and we should help them pursue what they want to do. इसलिए हम लोग चाहेंगे कि volunteers एक VIP लें या volunteer initiated program करें. जैसे ही आप volunteer initiated program शुरू करेंगे, you will acquire your 4th badge. बिफोर आई जंप इन टू के 4 बैजेस एक्वायर करने के बाद क्या होगा, VIP में एग्जैक्टली क्या स्टेप्स हैं वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा. तो VIP को लेने के लिए यू विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अ प्रोजेक्ट विद द जैफ टीम. एक 3 महीने का प्लान आपको बना के देना होगा और हम लोग इस पर काम करेंगे आपके साथ बनाने में भी. और वीकली कॉल्स सेटअप करेंगे हम लोग एक प्रोग्रेस चेक करने के लिए, अगर कोई भी हेल्प चाहिए उसको देखने के लिए. लास्टली आफ्टर द 3-month पीरियड इज़ ओवर, या तो वॉल्टियर्स VIP को बंद कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं बाय सबमिटिंग एन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. दे कैन ऑल्सो पास इट ऑन टू अनदर वॉल्टियर. अगर कोई और वॉल्टियर जैफ का इंटरेस्टेड है VIP को कंटिन्यू करने में तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. अगर वॉल्टियर को लगता है कि दिस कैन बी इंक्यूबेटेड एज पार्ट ऑफ द क्रॉस डिसेबिलिटी यूथ नेटवर्क, दैट इज़ ऑल्सो अ वायबल पॉसिबिलिटी. सो आफ्टर acquiring the 4 badges, the 3 badges of journalism, advocacy and fun, and the 4th badge of the volunteer initiated program, a volunteer would be I would say ready to receive the fellowship or be considered for the fellowship. In the fellowship we would want, हम लोग ये चाहेंगे कि एक वॉल्टियर एक कॉज को पिक करे, उस कॉज को अंडरस्टैंड करे, एक इंटरवेंशन डिवाइस करे और फिर उसी इंटरवेंशन को एग्जीक्यूट करे. और इसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे. एक रीज़न यही था कि आप VIP लें कि अगर आपका VIP ही जो आपका वॉल्टियर इनिशिएटेड प्रोग्राम है, अगर वो ही आपका कॉज बन सकता है तो ये बहुत ही एक अच्छा एक इनिशिएटिव होगा जो दैट वी कैन वर्क ऑन टुगेदर, एंड दैट इज़ ऑल्सो a viable possibility.
Another thing that the volunteers wanted was somewhere interaction with experts and learning from the people who know how to do advocacy. So हमने 3 workshops devise करी हैं which will happen every quarter, and so there'll be 3 workshops. Each workshop will have different modules. So the first workshop will have a module on the rights-based approach to disability, a module on advocacy, a module on the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016, and a module on the history and emergence of the disability rights law in India. The second workshop will have a module on design for change, a module on systems thinking, a module on leadership and facilitation, a module on stakeholder management, and a module on understanding the functioning of the government. The last, I would say, workshop would be more focused on not just developing the activist mindset, but also a development towards certain life skills, ethics and values. There would be modules on conflict resolution and key principles of management and effective communication. रिकैप करने के लिए एक वॉल्टियर को पहले 4 बैज लेने होंगे और उसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप एंड रिसीव द फेलोशिप. नाउ टू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड्स. द फेलोशिप वुड बिगिन ऑन फाउंडर्स डे. जो जैफ का फाउंडर्स डे इज़ ऑन जावेद मामूज बर्थडे विच इज़ June 11th, जिसमें हम लोग अपने फेलोज़ को अनाउंस करेंगे. And after the year is over, we would also felicitate them with the OWL trophy. The JAF fellowship is for 9 months and would begin in July. तो fellowship जुलाई में शुरू होगी and it will be going on for 9 months till March. मार्च के बाद हम लोग रिव्यू प्रोसेस और इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू करेंगे 3 महीने का, जिसमें वी वुड लाइक टू ब्रिंग थिंग्स टू अ क्लोज. दिस विल हैपन फ्रॉम April to June. अगर हम पूरी जर्नी की बात करें तो देयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड देयर इज़ एन अनस्ट्रक्चर्ड वे. अंडर द स्ट्रक्चर्ड वे, वॉलंटियर टू VIP या जो 4 बैच आपको कलेक्ट करने हैं वो जनवरी टू मार्च में कर लेने चाहिए. एंड फिर आपके पास April to June है अपना VIP करने के लिए. Unstructured way में you can do it at your own leisurely time. You can do it in, आप 1 महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं. जब भी चाहें तब ये कर सकते हैं. But the fellowship would only be for 9 months with a review period or sort of a buffer period of 3 months, and it would start in July, end in March, and you'll be felicitated on Founders Day. ये था हमारा मेंटरशिप मॉडल जैफ की फेलोशिप. आई होप यू लाइक्ड इट बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस. A special thanks to Neha and Suruchi from the Change Looms team and from Prava and all the other team members at Prava and Change Looms who have really helped me understand why is it important to and how to work with youth and what youth brings to the table. And having things youth led and having a sense of co-owning things or having shared leadership in the programs. So a big thank you to all of them, and also for introducing me to Miro, on which most of the designs that I come up with are planned and done. Lastly, one thing I forgot was that when I say youth, I mean young people who are in the age group of 18 to 25. So looking forward to all the new volunteers and all the old volunteers. I know you guys are already very close to the first 3 badges, and I look forward to working with you on the VIP and the fellowship. So bye bye.